दुख नासा तिनका, जन्म मरण दुख नासा। तेरी बख्शना मिटे कोई, तेरी बख्शना मिटे कोई, तेरी बख्शना मिटे कोई, तेरी बख्शना मिटे कोई। सतगुरु का दिलासा, सतगुरु का दिलासा। मेरे राम राय तू संता का संत तेरे, मेरे राम राय तू संता का संत तेरे। ज्ञान ध्यान किछ करम न जाना, ज्ञान ध्यान किछ करम न जाना, ज्ञान ध्यान किछ करम न जाना, ज्ञान ध्यान किछ करम न जाना। सार न जाना तेरी, सार न जाना तेरी। सब तो वड्डा सतगुरु नानक, सब तो वड्डा सतगुरु नानक, सब तो वड्डा सतगुरु नानक, सब तो वड्डा सतगुरु नानक। जिस पत राखी मेरी, जिस पत राखी मेरे राम राय तू संता का संत तेरे, मेरे राम राय तू संता का संत तेरे। तेरे सेवक भो किछ नाही, तेरे सेवक को भो किछ नाही, तेरे सेवक को भो किछ नाही, तेरे सेवक को भो किछ नाही। जमुना आवे मेरे राम राय, तेरे मेरे राम राय तू संता का संत तेरे, मेरे राम राय तू संता का संत तेरे। एक बार यूं ही निकटवर्ती किसी यात्रा में सूरदास जी का पांव फिसला और सूरदास जी किसी सूखे कुएं में गिर पड़े। कौन पुकार सुने? 2 दिन बीत गए भूखे प्यासे। और कहे नानक यह विपत्ति में एक टेक रघुनाथ। प्रभु को पुकारा।
प्रभु ने कर पकड़कर कुएं से बाहर कर दिया। और सूरदास जी को जैसे ही कर कमल का स्पर्श मिला, सूरदास जी चेत गए कि और कोई नहीं, ये मेरे श्याम सुंदर ही हैं। और इतनी ही तो देर में सूरदास जी संभलते और ठाकुर जी अंतर्ध्यान हो गए। सूरदास जी को इस बात का दुख नहीं हुआ कि श्याम सुंदर आए और चले गए। सूरदास जी के मन में वेदना इस बात की थी कि आज अगर आंखें होती तो एक बार प्रभु की रूप माधुरी तो निहार लेता। और भगवान का नाम है सत्य संकल्प। भक्त संकल्प करता है, भगवान पूरा करते हैं। देखने को हो सकता है कि एक लंगोटी बांधे कोई फकीर हो, लेकिन कोई नहीं जानता वो जिसकी बंदगी करता है, उसके एक इशारे से सारी कायनात उसकी खिदमत करती हो, उसकी सेवा करती हो। वो जिसकी सेवा में है, वो जिसका चाकर है। कुंभनदास लाल गिरधर बिन सब जग झूठो दाम, भगत को कहा सीकरी काम। और सच्चा होगा तो संसार की वस्तु अपने पास रखेगा नहीं। साधु सच्चा होगा तो संसार की वस्तु का संचय नहीं करेगा। कबीर तो कहते हैं 100 पापन को मूल है 1 रुपया रोक, साधु होए संचय करे हारे हरि साधोक। साधु के लिए संचय अपराध है। जैसे गृहस्थ व्यक्ति धन का उपार्जन तो करे लेकिन दान ना करे, तो वो धन का संचय उसके लिए विषवत हो जाता है। वही संचय उसका पतन कराता है। सद्विचार, सदकर्म, सत्संग, भगवत सेवा, भगवत स्मरण, यही धन को साधन बनाते हैं। आपके जीवन में सत्संग, धन की 3 ही तो गति होती है। धन की उत्तम गति है दान, मध्यम गति है भोग, और धन की अधोगति है नाश। और प्राय करके तो संसार में यही देखा जाता है, धन खर्च करने का मन कब तक करता है? अच्छे शुभ कर्म में धन खर्च करने का मन कब करता है? जब पास में धन नहीं होता, तभी करता है। बस पास में आने लगे तो धन उन्माद लाता है, फिर जीव स्वार्थी होता चला जाता है। तो आपके जीवन में सत्संग होगा, आपके जीवन में संत के प्रसाद स्वरूप सुमति होगी, तो ही आपका धन साधन बनेगा। भगवान भक्त का संकल्प पूरा करते हैं, इसीलिए भक्त निश्चिंत होता है, इसीलिए साधु निश्चिंत होता है। कुछ भी कहता है, साधु बोले सहज सुभाए, अपने प्रभु के भरोसे कहता है, भगवान के भरोसे कहता है। और इस बात का तो साहब हमने अपने जीवन में अनुभव किया, आज तक कर रहे हैं। आज तक कर रहा हूं मैं इस बात का तो अनुभव कि जिस दिन चला था उस दिन भी पास में कुछ नहीं था, आज भी पास में कुछ नहीं है। धन की दृष्टि से, साधन की दृष्टि से। और इस कथा की, गुरुजनों की, संतजनों की मुझ पर कृपा रही तो कल भी मेरे पास कुछ नहीं होगा। मैं व्यासपीठ से प्रभु से करबद्ध यही याचना करता हूं, यही प्रार्थना करता हूं कि मैं बड़ी प्रसन्नता से अभावग्रस्त रहना चाहूंगा संसार की वस्तु के दृष्टिकोण से। लेकिन इतनी बात अवश्य है कि मन का संकल्प, मैंने संकल्प लेने में विलंब किया हो तो किया हो, प्रभु ने उसकी पूर्ति करने में आज तक विलंब नहीं किया। सेवा का छोटा बड़ा प्रत्येक कार्य प्रभु की कृपा से पूरा हुआ और मेरे गौरव और मेरी गरिमा के अनुकूल अनुरूप पूरा हुआ। मैंने अपने मुख से आज तक किसी के सन्मुख सेवा की याचना नहीं की। भगवान संकल्प पूरा करते हैं। जैसे ही सूरदास जी के मन में यह आया कि आंख होती तो एक बार तो प्रभु का दर्शन कर लेता,
उस दिन से श्री ठाकुर जी लग गए किस प्रकार सूरदास जी का संकल्प पूरा किया जाए। एक बार गोवर्धन गिरिराज की तलहेटी और सूरदास जी बैठे। सूरदास जी बैठे युगल का नाम संकीर्तन कर रहे थे। गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा, 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 गोविंद राधे माधवा राधे माधवा, गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा। बसो मेरे नैनन में दो चंद, बसो मेरे नैनन में दो चंद, गौर बरन वृषभानुनंदिनी, श्याम बरन नंद नंद, बसो मेरे नैनन में दो चंद। सावन का महीना था, हल्की हल्की फुहार पड़ रही थी और सूरदास जी कदम्ब वृक्ष के नीचे युगल नाम कीर्तन करते करते युगल की रूप माधुरी में खोए और युगल सरकार भ्रमण करते करते उस ओर से आ निकले। ठाकुर जी के मन में इस बात का निश्चय था कि आज सूरदास जी को दर्शन देकर कृतार्थ करना है। पर क्या है ना कि ब्रज भूमि में ब्रज के रसिक संत क्या कहते हैं, हमारे माई श्यामाजू को राज, जाके अधीन सदाई सांवरो, या ब्रज को सिरताज हमारे माई श्यामाजू को राज। ब्रज की सीमा में ठाकुर कृपा करने में स्वतंत्र नहीं है। हमारे माई श्यामाजू को राज, वहां तो हमारी किशोरी जी का राज चलता है। वो चाहती हैं तो किसी पर कृपा होती है। तो ठाकुर जी के मन में संकल्प था, श्री जी की कृपा से उसे पूर्ण करना था। तो युगल सरकार गलवैया दिए
कुंज गली से भ्रमण करते करते उस ओर आ निकले जहां कदम्ब वृक्ष के नीचे सूरदास जी बैठे युगल नाम कीर्तन कर रहे थे, युगल की रूप माधुरी का ध्यान कर रहे थे। जैसे ही निकट आए श्री ठाकुर जी बोल पड़े। देखिए कैसे कृपा करते हैं ठाकुर जी भक्त पर, कैसे भक्त का मनोरथ पूर्ण करते हैं। बोले अरे प्यारी जू जी, बाबा बहुत चतुर है, आप या के निकट मत जाओ, ये आपके चरण पकड़ लेगो। नहीं बोलते तो क्या जानते सूरदास जी कौन आया है कौन जाता है, सूरदास जी को बताने के लिए कि हम आपके निकट ही हैं। बोले प्यारी जू या बाबा के निकट मत जाइए, ये बाबा बहुत चतुर है, आपके चरण पकड़ लेगो। श्री जी समझ गई कि आज प्रियतम के मन में क्या है। आज प्रियतम बाबा पर कृपा करना चाहते हैं, आज सूरदास जी पर कृपा होगी। तो श्री जी ने कहा कि अरे प्यारे आप जानो ना हो, या ये बाबा है तो सूझे ही ना है, या ये तो दिसे ही ना है, ये मेरे चरण कैसे पकड़ लेगो। अरे प्यारी जी मैं आप बता रहा हूं, ये अंधा बहुत चतुर है, आप तो बतियाती बतियाती या के बहुत निकट चली गई, अब तो ये आपके चरण पकड़ ही लेगो। और प्यारी जी मैं आप पे फिर कह रहा हूं, ये दायां चरण आगे बढ़ाए बढ़ाए के मत देखो, ये आपको चरण पकड़ लेगो। ये भी बता दिया कि श्री प्रिया जी ने अपना दायां चरण आगे बढ़ा दिया है। प्यारी जू ये अपनो दायों चरण बढ़ाए बढ़ाए मत देखो, ये चरण पकड़ लेगो आपके। सूरदास जी मन की बात जान गए कि आज मेरे प्रभु मुझ पर निहाल हो गए हैं, मुझ पर कृपाल हो गए, कृपा कर दी मुझ पर। सूरदास जी ने झट से अपना हाथ आगे बढ़ाया और श्री किशोरी जी का दायां चरण स्पर्श कर लिया। ज्यों ही चरण स्पर्श किया, श्री प्रिया जी ने झटके से अपना चरण पीछे की ओर खींचा और इस गति में श्री प्रिया जी के श्री चरणारविंद का नूपुर सूरदास जी के हाथ में रह गया। देखो प्यारी जू मैंने आपसे कही ना, ये अंधा बहुत चतुर है जी, आपको चरण पकड़ ही लेगो। अब आप बताओ रास को समय है रहे हो है और या बाबा जी ने आपके चरणन को नूपुर ले लियो, अब रास कैसे होएगो। तो श्री प्रिया जी ने कहा बाबा देख अब मेरे रास को समय है रहे हो है और अब तू ये मेरो नूपुर मोय दे दे, मोय रास में जाए में विलंब है जाएगो। तो सूरदास जी ने कहा कि मोय का पता ये नूपुर आपको ये कि काऊ और को है, आप मोह पे ये नूपुर ले गई और या नूपुर को स्वामी बन के कोई और आए गयो तो मैं तो साधु हूं, मुझे झूठ बोलने को अपराध लगेगो। तो अब कहा क्यों जाए प्यारी जो, ठाकुर जी पूछने लगे। तो बाबा तू बता कैसे नूपुर देगो, या कि जोड़ी को दूसरो नूपुर आपके चरण में देख ले तो आप दे दूंगा। अब श्री प्रिया जी ने मन में विचार किया भाई बाबा को तो दिखता नहीं। एक ही बात में सूरदास जी ने सब मांग लिया, दूसरा चरण देख लूं, पहली बात तो दूसरा चरण और देख लूं, दर्शन भी हो जाए और आपके युगल चरणारविंद की रेणु भी अपने मस्तक पर धारण कर लूं। श्री प्रिया जी ने अपना कोमल कर कमल स्पर्श कराया सूरदास जी के नेत्रों पर। करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी
श्री राधा राधा श्री राधा राधा श्री राधा राधा श्री राधा राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा सुनते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है एक बूंद जो मिल जाए मन की कली खिल जाए श्यामा के चरणों की घर धूल जो मिल जाए सच कहती हूँ बस मेरी तकदीर बदल जाए श्यामा तेरे चरणों की। और कमल के पुष्प की भांति नेत्र खिल गए सूरदास जी के। अनंतानंत कल्याण गुणगण संपन्न श्रृंगार रस माधुर्य सार सर्वस्व विग्रह सांद्र अनुराग रसघन मोहन मूर्ति युगल सरकार को सन्मुख खड़े पाया। शायर कहता है करे क्या कोई जब वो आए यकायक निगाहों को रोकें कि दिल को संभालें। सन्मुख युगल सरकार खड़े हैं। आज तक युगल के रूप की उनके गुण की अद्भुत महिमा का गान करने वाला सूरदास जी का वो हृदय आज मौन हो गया जब श्री ठाकुर जी को सन्मुख खड़े देखा। आज सूरदास जी मौन हैं। आज कुछ कहा नहीं जाता। क्यों? क्योंकि नैनन के रसना नहीं और रसना के नहीं नैन। ये बावरी अखियां देख तो सकती हैं लेकिन बतिया नहीं सकती, और जो जिव्या आपका गुण गाए वो देख नहीं सकती। अच्छा ला बाबा देख मेरे बाम चरण में ऐसो ही नूपुर है, एक शर्त पे देऊंगो प्यारी जो। अब और बता कहां शर्त रह गई तेरी? बस आप मुंह पे इतनी कृपा कर दो कि ये नूपुर अपने हाथन से आपके चरण कमल में धारण कराए दो। आपके चरण कमल सन्मुख हैं प्यारी जो, आज मुझे सेवा को अवसर दे दो। जुग चरणन की रति दीजे मोह महल टहलनी की जय। मेरी स्वामिनी प्यारी राधा जय राधा रूप राधा। श्री किशोरी जी ने अपना दायां दक्षिण चरण कमल आगे बढ़ाया, लेकिन क्या होता है श्रृंगार से पहले स्नान कराया जाता है, और जैसे ही श्री चरण कमल की सुषमा शोभा निहारी सूरदास जी के नेत्रों ने, भाग्य देखिए सूरदास जी का, आंख खुलते ही सबसे पहले क्या देखते हैं? धन धन राधिका के चरण, परम कोमल सुभग शीतल कमल कैसे बरन, नंद सुत मन मोदकारी बिरह सागर तरन, दास परमानंद छिन छिन श्याम जिनकी शरण, धन धन राधिका के चरण, धन धन लाडली के चरण।
उन चरण कमलों की सुषमा और श्री प्रिया जी के चरण कमलों का क्या अद्भुत प्रभाव है। वो विमल प्रेम रस का दान करते हैं, उनसे विमल प्रेम रस प्रवाहित होता है। श्री सूरदास जी ने नैनों के अश्रुओं से अभिषेक कर दिया प्रिया जी के चरणों का नूपुर धारण कराने से पहले। अश्रु जलधार से धो दिए वृषभानु नंदिनी के वो युगल चरण कमल। कृतार्थ हो गए, निहाल हो गए, नूपुर धारण कराया। और जब जाने लगे, सूरदास जी ने कहा, जय जय, आपने मुंह पे अतिशय कृपा कर दी। एक बात आपसे कछु और कहना चाहूं। ठाकुर जी ने कहा, कहो बाबा। पर जय जय, आप पहले मुझे वचन दो कि जो मैं कहूंगा आप मुझे दोगे। बोले, बाबा या में तो एक कछु संशय है। तो जय जय, आपको संकल्प करना पड़ेगा कि जो मैं मांगूंगा आप दोगे। ठाकुर जी ने कहा, बाबा या में तो एक कछु संशय का। बोले, संशय तो ना है जय जय, पर आप 3 बार संकल्प करो कि दूंगा दूंगा दूंगा। ठाकुर जी ने कहा, जाने सूरदास जी क्या मांगने वाले हैं जो 3 बार संकल्प करने की कह रहे हैं। पर भक्त के वश में है भगवान। ठाकुर जी ने कहा, ठीक है, दूंगा दूंगा दूंगा। तो जय जय, मेरी धृष्टता क्षमा करिएगा, पर ये जो नेत्र आपने मुझे दिए हैं ये लेते जाइए, इन्हें नहीं रखना चाहता मैं अपने पास। ठाकुर जी ने कहा, बाबा ऐसा क्यों? आंखें छलछलाई फिर सूरदास जी की। जिन नैनन ते घन श्याम लख्यो, उन नैनन ते अब देखिए क्या। प्यारे, जिन आंखों से आपका दर्शन किया है, उन आंखों से अब संसार नहीं देखना चाहता। सूरदास जी के हृदय का भाव, सूरदास जी की वो विनम्र प्रार्थना, युगल सरकार के नेत्र छलछला आए। युगल सरकार के नेत्रों से अश्रु बहने लगे सूरदास जी की ये विनम्र प्रार्थना सुनकर कि जिन आंखों से आपका रूप देखा है, उन आंखों से अब संसार नहीं देखना चाहता। किससे नजर मिला तुम्हें देखने के बाद, किस किस को सर झुका तुम्हें देखने के बाद। सूरदास जी के मन की इच्छा पूर्ण करके गए युगल सरकार। सूरदास जी के नेत्र ज्यों के त्यों हो गए, रूप मन में बस गया। भाई भजन ना हुई खेल खिलौना, प्रीति प्रीति सब कोई कहे पर कठिन तासु की रीति। मैं कई बार निवेदन करता हूं कि प्रज्ञा के अभाव में भावुकता भटक जाती है। आप अपने शरीर की, आप अपने तन की, मन की किसी भी चेष्टा को भाव का नाम नहीं दे सकते। भाव तो सबसे ऊंची चीज है। भाव में तो भक्ति का गौरव छिपा है। भाव तो भक्ति का और भगवान का घर है। भाव ग्राही जनार्दन है। भाव में तो भगवान बसता है, वो प्रभु का घर है। आपकी कोई भी चेष्टा भाव नहीं हो सकती। भक्त के नृत्य में, भक्त के गीत में, भक्त के गान में, भक्त के भाव में, भक्त के उठने में, बैठने में, बोलने में, चलने में, सुनने में, समझने में एक गौरव होता है, एक गरिमा, ए डिग्निटी इज देयर। और भगवत रसिक, रसिक की बातें रसिक बिना कोई समझ सके ना। भक्त हुए बिना भक्त की बात समझी नहीं जा सकती। कैसी भक्ति की आभा है, ये उसके स्पर्श के बिना आप नहीं जान सकते।
भगवत कृपा से भक्त का संग मिले, भगवत संग संगस्य। जिनके हिये बसत हैं राधा वल्लभ लाल, तिनकी पद रज धोए ध्रुव पीवत रहो सब काल। बड़े हरि के जना, बड़े हरि के जना। नित्य प्रति श्री सूरदास जी की श्रृंगार समय कीर्तन करने की सेवा थी। आज गोसाई श्री विठलनाथ जी ने जैसे ही श्रीनाथ जी का पट खोला श्रृंगार का, कीर्तन सेवा में सूरदास जी दिखाई नहीं दिए। गोसाई जी ने पूछा वैष्णवों से कि आज सूरदास जी कहाँ है, स्वस्थ तो हैं? बोले आज तो सूरदास जी मंगलाई समय आए थे और सबसे हरिस्मरण करके वापस लौट गए। गोसाई जी को बात कुछ समझ में नहीं आई। और जैसे ही गोस्वामी जी ने श्रीनाथ जी के नैनों की ओर देखा, आज ठाकुर जी के नेत्र भी सजल थे। गोस्वामी विठलनाथ जी को समझते देर नहीं लगी कि आज सूरदास जी अपनी इस इह लीला का संवरण करना चाहते हैं। गोस्वामी जी ने सब वैष्णवों को बुलाया और कहा जाइए सूरदास जी के निकट चले जाइए, आज पुष्टि मार्ग का ये जहाज जाने वाला है, जिसे जो चाहिए जाकर ले लो। और सूरदास जी से कहना हमारी प्रतीक्षा करेंगे, हम भी राजभोग के बाद तुरंत आएंगे। सब वैष्णव पहुंचे। सूरदास जी श्री ठाकुर जी के मंदिर की ध्वजा के सन्मुख लेटे हुए थे। हरि नाम चल रहा था। सब वैष्णव समाज एकत्रित हो गया। सूरदास जी अर्ध निमीलित नेत्रों से सबकी ओर देख रहे थे। गोस्वामी जी अब तक नहीं आए और देखते ही देखते राजभोग के बाद श्री ठाकुर जी को शयन कराने के बाद श्री गोस्वामी जी भी आ पहुंचे। सूरदास जी का मस्तक अपनी गोद में रखा और कहने लगे, सूरदास जी मन इस समय कहां है? मन की वृत्ति इस समय कहां है? तो सूरदास जी ने उसी समय तत्काल एक पद बनाकर श्री गोस्वामी जी के चरणों के सन्मुख निवेदन किया और उस पद के माध्यम से यह बता दिया कि मेरे मन की वृत्ति आप चिंता न करें, इस समय युगल सरकार के ही चरणों में लगी है। मैं अपने मन से युगल की ही रूप माधुरी का दर्शन कर रहा हूं, उन्हीं का रूप रस पान कर रहा हूं। एक वैष्णव ने सूरदास जी से एक प्रश्न रखा चलते चलते। आज गोस्वामी जी ने कहा है आज जिस हो ले लो। उसने कहा, सूरदास जी एक संशय, एक जिज्ञासा हमारे मन में है कि आपने सारा जीवन श्रीनाथ जी का यश गाया, आपने रस का समुद्र इस संसार में प्रकट कर दिया, लेकिन आपने कभी गुरु चरणों का यश नहीं गाया। हमारे मन में यह जिज्ञासा है। सूरदास जी मुस्कुराने लगे, बोले आपको ऐसा लगता है कि हमने ठाकुर जी का यश गाया, पर हमारी दृष्टि में तो हमने जो गाया वो अपने गुरु का ही यश गाया। हमने जो गाया है, बिस्तरत सुनत गावत रसिक नित नित लीला रस पियत, मैंने जो कहा है वो मेरे गुरु का कृपा प्रसाद है। मेरे लिए मेरे गुरु में और मेरे इष्ट में रंच मात्र भी भेद नहीं है। मैंने तो जो गाया है गुरु चरणों को हृदय में धारण करके गाया है। पर फिर भी आप वैष्णवों के मन में कोई जिज्ञासा रह ना जाए। चलते चलते सूरदास जी ने वल्लभाचार्य के श्री चरणारविंद का पावन पुनीत स्मरण फिर से किया और गाया, भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो, भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो। श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन, श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन, सब जग माहे अंधेरो। दृढ़ इन चरणन केरो, भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो, भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो। साधन और नहीं या जग में, साधन और नहीं या जग में, जासो
होत निवेरो भरोसो जासो, होत निवेरो भरोसो, दृढ़ इन चरण केरो भरोसो, दृढ़ इन चरण केरो। सूर कहा कहे द्विविध आंधरो, सूर कहा कहे द्विविध आंधरो। छल छला आए नेत्र सूरदास जी के, आप मुझसे गुरु चरणों का यश गाने की बात करते हैं। सूर कहा कहे द्विविध आंधरो, मैं तो बाहर से भी अंधा हूं, भीतर से भी अंधा हूं। सूर कहा कहे द्विविध आंधरो, सूर कहा कहे द्विविध आंधरो। ये तो सदगुरु की कृपा हुई, मुझे अंगीकार कर लिया। अजूनी साइभम गुरु प्रसाद, बिना मोल को चेरो भरोसो, बिना मोल को चेरो भरोसो, दृढ़ इन चरण के भरोसो, दृढ़ इन चरण केरो। श्री वल्लभ नख चंद्र छटाविन, श्री वल्लभ नख चंद्र छटाविन, सब जग माही अंधेरो, सब जग माही अंधेरो, भरोसो दृढ़ इन चरण केरो भरोसो, चरण केरो भरोसो, दृढ़ इन चरण केरो। सूरदास जी की मुख मुद्रा देखकर गोस्वामी जी को लगा सूरदास जी के मन में कोई बात है। बोले सूरदास जी कुछ और कहना चाहते हैं। गोद में सर लेकर बैठे हुए थे गोस्वामी श्री विट्ठलनाथ जी। श्री ठाकुर जी के मंदिर की ध्वजा का दर्शन हो रहा था। सूरदास जी ने कहा जय जय, बस एक इच्छा है मेरी कि आप मुझे उल्टा लेटा दें। किसी की समझ में नहीं आया कि सूरदास जी उल्टा लेटने की बात क्यों करते हैं। सूरदास जी का उत्तर सुना जब सबने, भर आया सबका हृदय, सबके कंठ, सबके नयन। श्री गोस्वामी जी का चरण स्पर्श करके कहने लगे, बोले जय जय, सारा जीवन जिस ब्रज रज की आराधना की है, जाते जाते उसे पीठ नहीं देना चाहता। जाते जाते इस ब्रज भूमि को, इस वृंदावन की भूमि को, इस रेणु को, इस रज को पीठ देकर नहीं जाना चाहता। जय जय, बस इतनी मेरी इच्छा है, आप मुझे उल्टा लेटा दें। श्री ठाकुर जी के मंदिर की ध्वजा सन्मुख सूरदास जी ने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। और सोई बड़ो सूर, जाके नेह भरपूर, छुटत ही देह प्राण लागे निशाने। मन मधुकर जा बैठा श्री कृष्ण के चरणारविंद पर। यात्रा सफल हो गई, सार्थक हो गई। और स्मरण कराऊंगा फिर से भक्ति सूत्र। इन भक्तों की एक एक बात, इनका एक एक विचार, इनकी वाणी, इनके सिद्धांत, सब उस पार जाने के लिए नौका है। इसीलिए भक्त आता है, इसीलिए बस भावना का धन लेकर प्रार्थना करना प्रभु से कि ये धन, ये हमारे भाव
ये पूंजी, ये श्रद्धा, ये विश्वास किसी ऐसे सद्गुरु के चरणों में लगकर सार्थक हो जाएं, जिसकी कृपा से, जिसके प्रसाद से इस मन मधुकर को आपके श्री चरणारविंद का मकरंद रस पान करने का सौभाग्य मिल जाए। इसी भाव के साथ ये सुंदर सुमधुर कथा युगल सरकार के श्री चरणों में निवेदन करते हुए आप सबके हृदय प्रेम प्रभु को प्रणाम करता हूं। रंगीलो राधा वल्लभ लाल, जय 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 श्री वृंदावन विहरत संग लाडली बाल, जय 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 श्री वृंदावन। यमुना नील मणि की